बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये बात तो हम सबको मालूम है कि हमारा जिस्म बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना है। जब कभी हम ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन से दिमाग का नाम आ जाता है, हाथ, पाँव, दिल, आँख, कान, नाक, इन सब ऑर्गन्स के नाम आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? जी हाँ, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्किन के बारे में। स्किन ही वो ऑर्गन है कि जो आपके जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्किन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको प्रोवाइड करता है। किस तरह से करता है वो आज हम पढ़ेंगे। हमारी स्किन बालों के साथ, नाखूनों के साथ, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड के साथ मिलकर और नर्व्स के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाती है जिसको हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। और यही आज हमारा टॉपिक है। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस बाय प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड हेल्पिंग रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी स्किन है ये होम्योस्टेसिस के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के अंदर, कि जिसके अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है। सही, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी बॉडी का, ठीक है, तो क्या की जाएगी, जो बॉडी के अंदर हीट है उसको लॉस करवाया जाएगा, ठीक है। और वो कौन करवाएगी? हमारी स्किन ही करवाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, लो हो रहा है, तो इस सूरत में भी हमारी स्किन ही एक्ट करेगी और हमारी बॉडी से जो हीट है उसको लॉस होने से बचाएगी। तो आगे देखते हैं। इट ऑल्सो अलाउज यू टू सेंस प्लेजरेबल, पेनफुल एंड अदर स्टिमुलाई इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्किन के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं कि जिनके ज़रिए हम कोई भी स्टिमुलस फील कर सकते हैं। आप किसी ठंडी चीज़ को लगाएं, हाथ लगाएं तो आपको महसूस होगा कि ये चीज़ ठंडी है। किसी गर्म चीज़ को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गर्म है। तो सर्द, गर्म, मज़े या फिर दुख, दर्द को हम कहाँ से फील कर सकते हैं? स्किन के ज़रिए फील कर सकते हैं। Skin and its accessory structures like hair, nails, along with the various gland, muscles and nerves make up the integumentary system। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि हमारी स्किन बालों के साथ, नाखूनों के साथ और डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स के साथ, यानी कि सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती है कि जिसको हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी, हेल्प मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अच्छा जी, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या करता है। सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्शन फराहम करता है। प्रोटेक्शन कैसे? अब आपको पता है कि स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये किसी भी माइक्रोब्स को या किसी भी जो जरासीम वगैरह हैं उनको अंदर दाखिल होने से रोक रही होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ये मेंटेन रखती है। इसके अलावा सेंसरी इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करती है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो हमें इसके ज़रिए मालूमात मिलती रहती हैं। स्किन क्या है जी? द स्किन और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। ये बात हमें पता है कि स्किन हमारी बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस को कवर कर रही होती है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर स्किन की लेयर्स मौजूद होती हैं जहाँ पे हमारे ऑरिफिसेस होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारी बॉडी की ओपनिंग्स हैं, लाइक हमारा माउथ है, हमारी नोज़ है, इस तरह की और जो दूसरी ऐसे दूसरे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर ओपनिंग्स मौजूद हैं, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन बोथ सरफेसेस एरिया एंड द वेट। यह हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, चाहे हम सरफेस एरिया के हवाले से उसको देखें या फिर वेट के हवाले से देखें। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उन सबसे ज़्यादा इसका वेट होता है और ये उन सबसे ज़्यादा एरिया घेर रही होती है, कवर कर रही होती है। इट कवर्स एरिया ऑफ 2 स्क्वायर मीटर्स। ये तकरीबन 2 स्क्वायर मीटर के लगभग एरिया को कवर कर रही होती है और तकरीबन 22 फीट की होती है। वज़न इसका कितना होता है जी? 4.5 से 5 किलो तक इसका वज़न होता है। स्ट्रक्चरली स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्किन की, तो स्किन के 2 मेन हिस्से होते हैं। द सुपरफिशियली थिनर पोर्शन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज़ द एपिडर्मिस। जो स्किन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो हमें नज़र भी आ रहा होता है, विच इज़ विजिबल टू अस, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। द डीपर थिकर पार्ट इज़ द डर्मिस विच इज़ कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब जो उसके एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो डीपर और थिकेस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं
डर्मिस, और ये किसका बना हुआ होता है? ये कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होता है। अब स्किन देख लेते हैं, स्किन क्या होती है। स्किन अब देखें यहाँ पे हमें डायग्राम के अंदर दिखाई गई है। ये जो ऊपर वाली लेयर है ये पूरी, सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी स्किन है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लेयर है ये देखें आप, थिन सी लेयर आपको नज़र आ रही है, ये एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे आप देखें ये एक थिक सी लेयर नज़र आ रही है जिसके अंदर हमें कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर हमें वेजल्स भी नज़र आ रही हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। अब एपिडर्मिस और डर्मिस को आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे, सही। तो एपिडर्मिस को देखते हैं। द एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। जो स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये एक ख़ास किस्म के सेल से बनी हुई होती है जिनको हम केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। नो ब्लड वेजल्स, एपिथेलियम के अंदर किसी भी किस्म की ब्लड वेजल्स नहीं होती, तो इसलिए हम इनको एवेस्कुलर भी कह सकते हैं। अब इट कंटेन्स 4 टाइप ऑफ सेल्स। इसके अंदर तकरीबन 4 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ केरेटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंग्रीहैंस सेल्स और मार्कल सेल्स। केरेटिनोसाइट्स क्या होते हैं? इट इज़ अबाउट 90% एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स का जो 90% हिस्सा है वो केरेटिनोसाइट्स पर मुश्तमिल होता है। इट प्रोड्यूसेस केरेटिन, ये केरेटिन पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। केरेटिन होती क्या है? केरेटिन एक ऐसी प्रोटीन है कि जो आपके हेयर्स को, आपके नेल्स को हार्ड करती है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और इसके अलावा हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाती है। केरेटिन प्रोटेक्ट द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़ फ्रॉम हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल्स। अब केरेटिन का एक और फंक्शन है कि अंडरलाइंग जो टिश्यूज़ हैं उनको ये हीट से बचाएगी, माइक्रोब्स से बचाएगी और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के केमिकल से भी हिफाजत फराहम करेगी। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? इट इज़ 8% एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स का जो 8% हिस्सा है वो मेलानोसाइट्स पर मुश्तमिल कर रहा होता है। इट प्रोड्यूस अ पिगमेंट मेलानिन। अब इनके अंदर से एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, ठीक है। अब मेलानिन इज़ येलो, रेड एंड ब्राउन ब्लैक पिगमेंट। मेलानिन येलो कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। अब मेलानिन एब्जॉर्ब द डैमेजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। अब देखें, हमें पता है कि जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो सूरज की रोशनी के अंदर यूवी रेज़ जो है वो पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं, हमें कैंसर के अंदर मुब्तला कर सकती हैं। तो इसलिए कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर मेलानोसाइट्स रखे कि जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और इन मेलानिन का फंक्शन क्या होता है कि ये सूरज के अंदर से आने वाली यूवी रेज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और हमें इस तरह बड़े नुकसान से बचाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, कहते हैं कि धूप में ज़्यादा नहीं निकला करो। आप जितना धूप के अंदर रहेंगे, जितना आपका धूप से एक्सपोजर होगा, उतना ज़्यादा मेलानिन सेक्रीट होगा और उतना ज़्यादा आपका स्किन का कलर डार्क होता जाएगा, क्योंकि ये डार्क कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं लैंग्रीहैंस सेल्स। ये हम इम्यूनिटी के अंदर कल पढ़ चुके कि लैंग्रीहैंस सेल्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स वगैरह स्किन के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो ये लैंग्रीहैंस सेल उनके ख़िलाफ़ जाकर काम करते हैं, वहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं उनको। इन्वेड द स्किन एंड आर ईजिली डैमेज बाय यूवी लाइट। मार्कल सेल्स क्या होते हैं? ये कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, लोकेटेड इन द डीप लेयर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। जो एपिडर्मिस की सबसे डीप लेयर होती है वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। मार्कल सेल्स एंड टेक्टाइल डिस्क डिटेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टच सेंसेशन। अब मार्कल सेल्स का फंक्शन क्या होता है? मार्कल सेल्स जो है ये टेक्टाइल डिस्क के साथ अटैच हुए होते हैं, आगे चल के स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगा। तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये डिफरेंट किस्म की जो टच सेंसेशन होती है ना, इनको ये फील करते हैं, सही। अब ये देखें, हमारे पास, मैं आपको कह रहा था कि स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मार्कल सेल है, सॉरी ये स्लाइड पीछे चली गई। ये हमारे पास जो है ये मार्कल सेल्स है और इसके अलावा हमारे पास ये जो नीचे आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है, एक डक्ट सी नज़र आ रही है, ये टेक्टाइल डिस्क है। अभी दोनों मिलके क्या करते हैं कि जितनी भी इर्द गिर्द हमारी एनवायरनमेंट के अंदर टच सेंसेशन होती हैं ये उसको फील करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास लेयर्स हैं स्किन की, एपिडर्मिस की लेयर्स हैं ये। तो आगे चल के अब हमने यही पढ़नी है, तो यहाँ पे मैं बता के वक्त का ज़िया नहीं करूँगा। जब हम पढ़ लेंगे तो शायद फिर मैं वापस आके आपको दिखा दूँ। अब हमारे पास
लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस आती हैं। लेयर्स कितनी हैं हमारे पास एपिडर्मिस की? हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं। नॉर्मली हमारी जो बॉडी होती है वहाँ पर 4 लेयर्स पाई जाती हैं। सिर्फ कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर 5वीं लेयर भी मौजूद होती है। ये 5वीं लेयर जहाँ पे मौजूद होती है वहाँ पर स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। जिस तरह से हमारे हाथ हो गए, हाथों के हमारी हथेलियाँ हो गई, पाँव के सोल हो गए, यहाँ पे आप देखें कि बाकी बॉडी की निस्बत यहाँ की स्किन थोड़ी सी थिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्किन की एपिडर्मिस की 5 लेयर्स मौजूद होती हैं। तो आइए इन बारी बारी इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसल स्ट्रेटम। बेसल को आप देख लें, अगर बेसल को आप तोड़ के पढ़ें तो इसका मतलब होता है बेसल किसे कहते हैं? बेस को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वो लेयर होगी जो एपिडर्मिस की बेस में पाई जाएगी, मतलब सबसे निचली वाली जो लेयर है। सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स, ये कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स की सिंगल लेयर के ऊपर मुश्तमिल कर रही होती है। लोअर सरफेस ऑफ सेल्स अटैच टू डर्मिस। अब ये बात तो यकीनी है कि अगर ये सबसे लोअर लेयर है एपिडर्मिस की तो इसका कांटेक्ट किसके साथ होगा? डर्मिस के साथ होगा। ठीक है, अच्छा जी। रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड इन द डर्मल वेसल्स। अब जैसे हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस के अंदर किसी भी किस्म की वेसल्स नहीं होती, ये एवेस्कुलर होती है। तो इसकी नरिशमेंट कैसे होगी? तो जो डर्मल लेयर होती है हमारे पास, डर्मिस जो है, डर्मिस के अंदर वेसल्स पाई जाती हैं, तो उसी से ये क्या करती है? न्यूट्रिशन हासिल करती हैं। माइटोसिस अकर इन दिस लेयर। अब देखें, माइटोसिस जो है यानी कि सेल डिवीजन जो है वो कहाँ हो रही है? इसी लेयर के अंदर हो रही है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो 5 लेयर हमने पढ़ी, उन 5 में से सिर्फ एक यही लेयर है जहाँ पर माइटोसिस हो रही होती है। मेलानिन इज प्रोड्यूस इन दिस लेयर, और मेलानिन भी इसी लेयर के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास दूसरी लेयर आ जाती है, ये बेसल से ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, स्पाइनोजम जो है स्पाइनोस से निकला है, यानी कि थॉर्न लाइक। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो ये बिल्कुल थॉर्न लाइक अपीयरेंस शो करेगी। ठीक है, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, इंडिकेट सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस इस वाली लेयर के अंदर हो रही होती है, सही। और यहाँ पर ही जो सेल्स बने थे ना बेसल लेयर के अंदर, वो यहाँ पर आके ग्रो करते हैं। 8 to 10 रोज ऑफ मेनी साइडेड केराटिनोसाइट्स विद बंडल्स ऑफ टोनोफिलामेंट्स। अब यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 केराटिनोसाइट्स के बंडल्स जो हैं टोनोफिलामेंट्स के साथ मौजूद होते हैं। अपीयरेंस राउंडेड एंड लार्जर, ये गोल और राउंडेड भी होती है और लार्जर भी होती है इसकी अपीयरेंस के अंदर। ठीक है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द स्किन, ये हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक और ताकत फराहम करती है। मेलानोसाइट ऑल्सो अपीयर इन दिस लेयर, और इस लेयर के अंदर भी मेलानोसाइट्स पाए जाते हैं। अब हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। अब ये लिटिल ग्रेन लाइक्स होती है, ग्रेन लाइक होती है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? ग्रेनुलोसम। अब इसका फंक्शन क्या है? रिलीज द लिपिड रिच सेक्रीशन। अब ये क्या करती है कि लिपिड रिच सेक्रीशन करवाती है। कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लेटेंट केराटिनोसाइट्स। अब जो हमारे पास फ्लेटेंट केराटिनोसाइट्स है उनकी तकरीबन ये 3 से 5 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल कर रही होती है। द लिपिड रिच सेक्रीशन एक्ट एज वाटर एंड एंट्री ऑफ फॉरेन मटीरियल। एट देयर न्यूक्लियस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। अब देखें, जो इसकी रिच लिपिड सेक्रीशन है वो फॉरेन मटेरियल के लिए वाटर का काम करती है और फिर उनके न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कर लेती है एपोप्टोसिस के ज़रिए। अब हमारे पास आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? कंसिस्ट 25 to 30 लेयर्स डेड केराटिनोसाइट्स। अब जो डेड केराटिनोसाइट्स हैं उनकी 25 से 30 लेयर के ऊपर ये मुश्तमिल कर रही होती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल इन्वेजन ड्यूरिंग इंजरी, किसी भी जख्म की सूरत में आपको ये माइक्रोबियल इन्वेजन से बचाती है। ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाहर से आपको ये बचाती है। कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ द स्किन टू फ्रिक्शन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ अ कैलस एबनॉर्मल थिकनेस। अच्छा, ये वाली जो लेयर है ना, ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है? ये हमारी ये 5वीं, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ 4 लेयर्स पाई जाती हैं एपिडर्मिस की। सिर्फ हमारे जो पाम ऑफ द हैंड्स है और जो सोल ऑफ द फुट है हमारा, वहाँ पर ये 5वीं लेयर मौजूद होती है। और ये बहुत इसकी आप देखें ना, इसके अंदर 25 से 30 लेयर्स मौजूद हैं, तो ये काफ़ी थिक होती है। ठीक है, और ये डेड सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, अब अगर हमारे हाथ, आपने देखा होगा कि जो मज़दूर वगैरह होते हैं जिनका हाथों का काम होता है और हाथों मुसलसल फ्रिक्शन की जद में होते हैं, तो आप उनसे कभी हाथ मिलाएं तो आपने महसूस किया होगा कि उनके हाथ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर कैलस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है,
आगे हमारे पास आ जाती है पांचवी, स्टेरनम ल्यूसीडम, प्रेजेंट एट फिंगर टिप्स, पाम्स, सोल्स। अच्छा, कंसिस्ट 3 to 5 लेयर्स, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केराटिन एंड थिकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही, सॉरी मैंने पिछली वाली आपको गलत बताई, वो सोल वगैरह के अंदर नहीं होती, ये वाली लेयर जो है वो मौजूद होती है। एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये लेयर्स मौजूद हैं। सबसे पहले देखें जो बेस के अंदर मौजूद है ये कौन सी है, स्ट्रेटम बेजल है। सही। यहाँ पे हमारे पास मार्कर भी मौजूद है, ये जो क्या करवाता है, सेंसेशन करवाता है। ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये क्या है, मेलानोसाइट्स है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, ये मेलानिन प्रोड्यूस करेगा। और ये हमारे पास दूसरी लेयर थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सी है, स्ट्रेटम स्पाइनोजम। उसके बिल्कुल ऊपर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम है। ठीक है। और ये देखिए स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम के ऊपर जो है स्ट्रेटम ल्यूसीडम है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। और उसके बाद ऊपर जो है हमारे पास स्ट्रेटम कोर्नियम है। सही। अब देखें, अब एक काम की बात आपको बताने लगा हूँ कि हमारी जो स्किन है वो मुसलसल बनती रहती है। ठीक है। और जो अब देखें, ये जो यहाँ ये वाले पोर्शन है ना, यहाँ पर स्किन की डिवीजन होती रहती है और नई स्किन बनती रहती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती रहती है। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है ये डेड सेल्स की है। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी जो पता नहीं क्या हो गया इसको, ये वाली जो लेयर है डेड सेल्स की है। ठीक है। अब क्या होता है कि जिस तरह से न्यू सेल्स बनते जाते हैं, वो जो पुराने सेल्स हैं उनको ऊपर की जाने पुश करते रहते हैं। ठीक है। और पुश करते करते क्या होता है कि फिर हमारी स्किन जो है वो स्लज ऑफ हो जाती है। ठीक है। हमारी स्किन जो है हट जाती है और नई जो एपिडर्मिस है वो उसकी जगह ले लेती है। तो हमारी स्किन मुसलसल बनती ही रहती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है स्किन का स्ट्रक्चर एक बताया हुआ है, ये आगे चल के हम देखते हैं। अब हमारे पास आ जाती है डर्मिस, द सेकेंड एंड द डीपर पार्ट ऑफ द स्किन। ये स्किन का दूसरा और डीपेस्ट पार्ट होता है। यहाँ देखें आप पीछे, ये ऊपर वाली जो लेयर थी, ये पतली सी लेयर बिल्कुल आपको नजर आ रही है, जो ये पतली सी लेयर है इंतहाई, ये क्या थी, एपिडर्मिस थी। अब एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे ये एक थिक सी लेयर आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एपिडर्मिस इसको हम डर्मिस कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं डर्मिस क्या होती है। डर्मिस कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई होती है। कंपोज ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज, ये एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज से भी बनी हुई होती है। कोलेजन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि एपिडर्मिस को सपोर्ट फराहम करते हैं। इलास्टिन अ सिमिलर प्रोटीन कीप द स्किन फ्लेक्सिबल। अब इसी के अंदर जो है एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिन कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी स्किन को फ्लेक्सिबल रखती है। ठीक है। दिस इज द सब्सटेंस दैट अलाउ द स्किन टू स्प्रिंग बैक इनटू द प्लेस व्हेन स्ट्रेच। अब देखें, जब हम अपनी स्किन को स्ट्रेच करते हैं तो अगर ये इलास्टिन्स ना हो तो हमारी स्किन जो है ना अजीब सी लगे। ठीक है। लेकिन इन इलास्टिन्स की वजह से हमारी स्किन वापस अपनी जगह पर आ जाती है। लेकिन जिस तरह से एज हमारी बढ़ती जाती है, आपने देखा होगा कि रिंकल्स हो जाते हैं, वो किस वजह से हो जाते हैं, क्योंकि इलास्टिन जो है वहाँ पर उसकी मिकदार कम होती जाती है। ठीक है। डर्मिस लेयर हमारी जो है ना वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। अब डर्मिस क्या कह रहा है, डर्मिस कैन बी डिवाइडेड इनटू पेपिलरी रीजन एंड द रेटिकुलर रीजन। अब डर्मिस को भी हम दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और वो रीजन्स कौन कौन से हैं, पेपिलरी रीजन एंड रेटिकुलर रीजन। द पेपिलरी रीजन मेक अप अबाउट 1/5 ऑफ द थिकनेस ऑफ द टोटल लेयर। अब हमारे पास जो डर्मिस लेयर की तकरीबन 1/5 जो थिकनेस है वो कौन बना रहा है, वो हमारे पास पेपिलरी रीजन बना रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज एंड कंटेन इलास्टिक फाइबर। ये किसके ऊपर मुश्तमिल कर रहा होता है जी, ये एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर मुश्तमिल कर रहा होता है और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं। द रेटिकुलर रीजन विच इज़ अटैच्ड टू द सबकुटेनियस लेयर। अब रेटिकुलर लेयर वो होती है जो कि सबकुटेनियस लेयर्स के साथ अटैच्ड होती है। कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग फाइब्रोब्लास्ट, बंडल ऑफ कोलाजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स। ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके अंदर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं जिसके अंदर जो है मज़ीद हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, बंडल ऑफ कोलाजन भी होते हैं और कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी हमारे पास होते हैं। अब ये देखें, ये ऊपर वाली जो लेयर है ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, पेपिलरी लेयर है। ठीक है। और ये क्या करती है, 1/5 जो है थिकनेस जो है ये कवर कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा है ये कौन सी लेयर है, ये रेटिकुलर लेयर है। और ये नीचे जाके हमारे पास जो सबकुटेनियस लेयर है उसके साथ ये क्या कर रही होती है, अटैच हो रही होती है।
अब आगे समरी ऑफ पेपिलरी एंड रेटिकुलर रीजन ऑफ डर्मिस, अब हम ये भी देख लेते हैं। पेपिलरी क्या होती है? सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ द डर्मिस, 1/5 कंसिस्ट ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर्स कंटेंट डर्मल पेपिलाई एंड फ्री नर्व एंडिंग्स। अब देखें जी, हमारे पास जो डर्मिस का सुपरफिशियल यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, अपर मोस्ट जो पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेपिलरी कहते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 1/5 हिस्से के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब इसके अंदर जो है एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं और फ्री नर्व एंडिंग्स भी होते हैं, जिनके ज़रिए क्या होती है? सेंसेशन के मैसेजेस हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। सही। रेटिकुलर क्या होती है? डीपर पोर्शन ऑफ द डर्मिस, जो डर्मिस का डीपर पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलर कहते हैं। 1/4 और एक कम से कम ये 1/4 हिस्से पर मुश्तमिल होती है। कंसिस्ट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विद बंडल्स ऑफ कोलाजेंस कोर्स इलास्टिक फाइबर। इसके अंदर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर कोलाजन के और इलास्टिक फाइबर्स के बंडल्स पाए जाते हैं। स्पेस फाइबर बिटवीन फाइबर कंटेन फ्यू एडिपोज टिश्यूज, सेल्स, हेयर फॉलिकल, नर्व सेबेशियस ग्लैंड एंड सडोरीफेरस ग्लैंड्स। अब देखें, इन फाइबर्स के दरमियान क्या होती है? छोटी छोटी स्पेसेस मौजूद होती हैं, जिनके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबेशियस ग्लैंड्स वगैरह भी हमारे पास मौजूद होते हैं। द सबकुटेनियस टिश्यू, अब सबकुटेनियस टिश्यू क्या है जी? इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। जो स्किन की सबसे डीपेस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सबकुटेनियस टिश्यू या फिर हाइपोडर्मिस, ठीक है। सबकुटेनियस टिश्यू विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हाइपोडर्मिस इज़ द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। अब देखें, सबकुटेनियस टिश्यू क्या है? इनर मोस्ट लेयर है स्किन की। इट इज़ मेड अप ऑफ फेट एंड कनेक्टिव टिश्यूज दैट हाउस लार्ज ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। अच्छा जी, ये बात तो हमें पता है कि ये जो है फेट से और कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह से बनी हुई होती है। सबकुटेनियस टिश्यू एक्ट एज इंसुलेटर एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। अब चूंकि ये फेट से बना हुआ है तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के लिए इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। इंसुलेटर वो होते हैं जो हीट को लॉस होने से बचाते हैं। तो अगर ये ना होती तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना टेम्परेचर मेंटेन करना हमारी बॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये हमारे पास यहाँ पे सबकुटेनियस लेयर मौजूद होती है, जो क्या करती है? बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करती है, ताकि बॉडी की जो हीट है वो लॉस ना हो पाए। It is missing on parts of the body where the skin is especially thin, the eyelids, nipples and genitals। अच्छा, जिस्म के वो हिस्से जहाँ पर स्किन हमारी जो है ना काफ़ी थिन होती है, वहाँ पर ये मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमारी जो आईलिड्स हैं, यानी कि हमारी जो आईलिड्स हैं वहाँ पर ये नहीं होती, हमारे निपल्स में मौजूद नहीं होती, और हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर भी ये मौजूद नहीं होती। शॉक एब्जॉर्बर होती है, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। अब देखें, शॉक एब्जॉर्बर होती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए एक कुशन का काम कर रही होती है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको इंजरीज से ये बचाती है। इट ऑल्सो स्टोर फैट्स एज एन एनर्जी रिजर्व इन द इवेंट एक्स्ट्रा कैलोरीज आर नीडेड टू पावर द बॉडी। अब क्या है, इसका फंक्शन एक ये भी है कि ये एक्स्ट्रा फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है, ताकि जब कभी फ्यूचर में हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत हो तो ये उसको फराहम कर सके। द ब्लड वेजल्स, नर्व्स, लिम्फ वेजल्स एंड हेयर फॉलिकल्स आल्सो क्रॉस थ्रू दिस लेयर। अब इस लेयर के अंदर जो है ब्लड वेजल्स, नर्व्स, लिम्फ वेजल्स और हेयर फॉलिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। अब एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, अब स्किन के अंदर एक्सोक्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं और वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेबेशियस ग्लैंड और एक होते हैं स्वेट ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड जो है ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम सीबम कहते हैं, ठीक है। अब उसका फंक्शन क्या होता है? सेक्रेट इनटू द हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स के अंदर सेक्रेट होता है, रिड्यूस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हेयर के अंदर जब ये प्रोड्यूस होगा तो इसका फंक्शन क्या है? ये नेचुरल कंडीशनर का काम करेगा, इस हमारा जो हेयर है उसको ये बचाएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा हमारी स्किन को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से भी ये बचाएगा, ठीक है। सेक्रेट ऑन टू स्किन सरफेस ऑल्सो रिड्यूसेस स्किन ड्राइंग। इसके अलावा ये जो ऑयल है, सीबम जो है, हमारी स्किन के ऊपर भी प्रोड्यूस होता है ताकि हमारी स्किन जो है ड्राई ना हो सके, ठीक है, स्मूथ रहे हमारी स्किन। स्वेट ग्लैंड्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एपोक्राइन और एक होते हैं एक्राइन। एपोक्राइन क्या होता है? एपोक्राइन सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सिलरी और प्यूबिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो स्वेट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर स्मेल होती है, ठीक है।
और हमारे पास जो एक्राइन है वहाँ पर जो है वाटर लाइक सेक्रीशंस होती हैं स्वेट की, और जो है ये आगे चल के हम आपको तफसील में बताते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो है, जैसे हमने आपको बताया कि एक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। अब सीबम का फंक्शन हम आपको पहले बता चुके, लेकिन एक दफ़ा दोबारा बताते हैं कि हमारी स्किन को स्मूथ रखते हैं, नरम व मुलायम रखते हैं। इसके अंदर जो है नर्व एंडिंग्स भी पाई जाती हैं और ब्लड वेजल्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। Apocrine glands are specialized sweat glands that can be found only in the armpits and the pubic region. एपोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशलाइज किस्म के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, द एक्राइन ग्लैंड्स आर ट्रू स्वेट ग्लैंड्स, और जो एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ट्रू स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है, एक्राइन ग्लैंड्स का इनका फंक्शन ये है कि टेम्परेचर की रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, और पानी डालने के फ़ौरन बाद वहाँ पर एवेपोरेशन हो जाती है और वो चीज़ या वो बॉडी जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। बिल्कुल सेम हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो स्वेट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और वो फिर हमारी स्किन की सरफेस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर एवेपोरेशन हो जाती है और हीट लॉस हो जाती है। ठीक है, These glands regulate body temperature by bringing water via pores on the surface of the skin. ये बात हमने आपको बता दी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये आगे दिखाते हैं हम आपको। आगे हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है हेयर, लेकिन ऐसा करते हैं इस टॉपिक को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, इस पार्ट को हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अगला पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा कि जो चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।